श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज इंदौर में द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन था, मतलब 7वां दिन था। और आज 7वें दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं और कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जिनको अगर आप लोग सुन लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आप लोग बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को प्रवेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन सा वो उपाय बताया है आज की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में उपाय ये बताया गया है कि अगर सालों हो गए हैं, 10-20 साल हो गए हैं, 5-10 साल हो गए हैं और किसी नारी को कोई संतान नहीं है तो उसके लिए यह विशेष उपाय बताया गया है। साथ ही में इसको लेकर, इसी उपाय को लेकर कुछ पत्र भी आए थे, 2-3 पत्र वहां पर प्रदीप मिश्रा जी ने पढ़कर भी बताए थे कि ये जो है प्रमाण है कि इस उपाय को करने से ये देखो कितना कुछ फल मिलता है। और दोस्तों, इसका फल पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद स्टेज पर वहां पर दिखाया भी था। खुद एक महिला जो है अपने 2 बच्चों को लेकर आई थी जो कि प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा के उपायों को करने से उन्हें मिल गए थे। तो दोस्तों, उपाय यह है कि जिस नारी को जो है मतलब सालों से 5-10 साल हो गए हों और कोई भी संतान ना हो तो वह ये उपाय ज़रूर करे। करना क्या है कि रजस्वला धर्म के 7वें दिन क्या करना है, पति और पत्नी दोनों को यह उपाय करना है, एक को नहीं करना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको क्या करना है, पति और पत्नी को जो है आंकड़े की, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है उसे लेने के लिए जाना है। दोनों को साथ में लेने के लिए जाना है, भले ही वो आप कहीं से भी लेकर आएँ, ठीक है, पर वो आपको दोनों को, पति पत्नी दोनों को साथ में लेने के लिए जाना है, किसी भी स्थान से लेकर आएँ। तो आपको लाने के बाद शिव मंदिर सीधे पहुंच जाना है, ठीक है। अपने साथ में एक लाल धागा भी जरूर रख लीजिएगा। तो सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव जी की शिवलिंग के मतलब पास में चले जाना है। पास में जाने के बाद तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि इस सफ़ेद आंकड़ी की जड़ को पति पत्नी दोनों को लेकर मंदिर के अंदर जाना है, ठीक है। शिवलिंग के पास जाकर खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको उस सफ़ेद आंकड़ी की जड़ को जो है शिवलिंग के ऊपर 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 21 बार घुमाना है। और तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम का स्मरण करते हुए इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको शिवलिंग के ऊपर 21 बार घुमाना है। 21 बार घुमाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि शिव जी के सामने खड़े होकर ही नारी को, मतलब आपकी जो पत्नी होगी उसको, नारी को क्या करना है, इस सफ़ेद आंकड़ी की जड़ को जो है एक लाल धागे में बांध लेना है। बांधने के बाद अपनी कमर के ऊपर जो है इस धागे को बांध लेना है। भगवान शिव के सामने, भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों, यह उपाय जो है रजस्वला धर्म के 7वें दिन का है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप चाहें तो मंदिर के बाहर खड़े हो सकते हैं। आप अपने पति को, जो अंदर की भगवान शिव जी की जो प्रक्रिया करने की है वो आप अपने पति को करने के लिए भेज सकते हैं। आप बाहर खड़े होकर भगवान शिव जी को देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर बाहर खड़े होकर ही आप उस सफ़ेद आंकड़ी की जड़ को अपनी कमर के ऊपर लाल धागे में बांध सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको कुछ ही दिनों में फल मिल जाएगा। भगवान शिव आपको इतना कुछ देंगे जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको संतान हो जाएगी। जो नारी बहुत ज़्यादा परेशान होगी तो उसको ज़रूर इसका फल ज़रूर मिल जाएगा, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की कुछ विशेष बातों की जो कि आज की कथा में बताई गई हैं। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हनुमान जी और रावण के पास, दोनों के पास बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, पर दोस्तों दोनों के ज्ञान में ज़मीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, हनुमान जी जो हैं वो विद्यावान हैं, पर रावण जो है वो विद्वान है। अब दोस्तों, विद्यावान और विद्वान के बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अंतर बताया और इस अंतर से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी के पास भी बहुत ज्ञान है, रावण के पास भी बहुत ज्ञान है, पर दोनों के ज्ञान में बहुत अंतर है। हनुमान जी विद्यावान हैं और रावण विद्वान है। हनुमान जी विद्यावान का मतलब क्या है कि हनुमान जी ने घमंड पर जीत पा रखी है, उन्हें कभी भी कोई घमंड जो है उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। पर दोस्तों, रावण के पास क्या है, रावण विद्वान है, पर दोस्तों ये विद्वान जो है ना, ये रावण जो विद्वान है, ये रावण जो है इसके अंदर घमंड बहुत भरा हुआ है। अब ये जो विद्वान लोग होते हैं इनके अंदर घमंड का एक कण होता है जो कि मतलब उन्हें अंदर ही अंदर जो है अपने अंदर ही बड़ा बनाता रहता है, पर दोस्तों वो होते नहीं असल में बड़े। तो इसलिए दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप लोगों को विद्यावान बनना है, हनुमान जी के जैसे, रावण के जैसे सिर्फ विद्वान नहीं बनना है। कोई अगर आपसे कहता भी है कि आप तो बहुत बड़े महाज्ञानी विद्वान हैं, तो आपको कहना है, उसको जवाब देते हुए कहना है कि भगवान की सब कृपा है, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको विद्यावान बनना
बनना है, विद्वान नहीं बनना है। कभी भी अपने ऊपर घमंड को हावी नहीं होने देना है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बच्चों के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ बातें बताई हैं। वो बात यह है कि आपको सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। बच्चों को, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें सरस्वती माता की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सरसों के फूल उन्हें शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव ने जिस तरीके से माता सरस्वती जी को आशीर्वाद दिया था, उस प्रकार से भगवान शिव आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें। सरसों का फूल कौन सा होता है? जो कि खेतों में उगता है। जो राई होती है ना, राई, उसका जो मतलब बीज होता है राई, और जब उसका पेड़ उगता है तो उसमें से सरसों का फूल निकलता है। वह सरसों का फूल आपको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और वसंत पंचमी के दिन तो आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव आपको बहुत बड़ा ज्ञान का आशीर्वाद, बुद्धि का, विवेक का आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जितनी भी महिलाएं ऐसी हैं जो कि शादी से पहले बहुत कुछ सीखती थी, अपना डांस सीखती थी, नृत्य सीखती थी, सिंगिंग सीखती थी, मतलब गाने सीखना सीखती थी, वो शादी के पहले आप जो काम करती थी वो आप भूल जाइए। शादी के बाद आपको बदलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शादी के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसको आपको उनको देखना पड़ता है, अपने घर को देखना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शादी के पहले जैसे थे, शादी के बाद आपको बदल जाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें आज की पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताई हैं। तो आपको अपनी नर्मता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सीधी सी बात ये है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप लोग जब भी शिव मंदिर जाएं, जब भी शिवालय में जाएं, तो आपको कुछ मिनट भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास ज़रूर बैठना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपको एनर्जी मिलती है, आप हमेशा खुश रहते हैं। भगवान शिव आपको एक शक्ति प्रदान करते हैं। और दोस्तों भगवान शिव जी के मंदिर में आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, भगवान शिव जी के प्रांगण में आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। भगवान शिव जी की चौखट पर, भगवान शिव जी के द्वार पर बैठना सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर जब भी जाएं तो कुछ मिनट भगवान शिव जी के साथ ज़रूर बिताएं, उनसे शक्ति लें, उनसे एनर्जी लें, ताकि आप अपने जीवन में खुशियों को एहसास कर सकें, खुशियों को जी सकें। उसके बाद दोस्तों आज की कथा में, आज अंतिम दिवस की कथा में, जो कि इंदौर में द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा चल रही थी, इस कथा में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी आए थे। और वो मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उन्हें संबोधन भी दिया था कि वो कथा में आए हैं। और आज उन्हीं के हाथ से जो है व्यासपीठ की पूजन अर्चना भी की गई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी ने जो है यहाँ पर इस कथा के बारे में, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कुछ विशेष बातें भी कही हैं, जो कि कथा के अंतिम कुछ पलों में यहाँ पर कही गई थी। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के अंतिम शब्दों में ये बात कही कि आज इंदौर की कथा में अंतिम दिवस है, तो आप सभी लोग एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाते रहिए, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्रदान होता रहे, आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहें। उसके बाद दोस्तों अगली जो कथा होने वाली है उसकी एक जानकारी ज़रूर दे दी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। गुजरात वडोदरा में 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा होने वाली है, जो कि जिसका पहले दिन की जो कथा का समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक है। और उसके बाद जो दूसरे दिन से 7वें दिन तक की जो कथा रहेंगी वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेंगी। तो इसके साथ ही यहाँ पर इंदौर की कथा का आज समापन हो गया है। आपने कौन सी बात को सुना, कौन सी बात को नहीं सुना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले आबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।